सो प्रॉब्लम में हमारे पास ये डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल से मुतालिक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी इस सवाल को अगर आप देखें तो हम चेन रूल के बगैर भी कर सकते हैं। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं रेडिकल साइन खत्म कर दूं, यानी स्क्वायर रूट का साइन खत्म कर दूं, उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो यहाँ पे आप देखें, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले पावर फार्मूला अप्लाई होगा, और जब पावर फार्मूला के बगैर यानी पावर के बगैर जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये u और v वाला फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, और इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो जो उसमें कैलकुलेशंस हैं थोड़ी टफ हो जाएंगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर बाय चेन रूल सॉल्व करते हैं, बाय चेन रूल सॉल्व करते हैं। मसलन फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ लेट से लेट u इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। सो इसका मतलब है अगर u इसके इक्वल है, देन a becomes then a becomes a क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू u की पावर 1/2। यानी रेडिकल की जगह मैंने 1/2 लिख दिया है। चूंकि अब ये पूरा u के इक्वल है, ये पूरा u के इक्वल हो गया, तो u की पावर 1/2 आ जाएगी, y इज इक्वल टू। अब देखें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। एक थर्ड वेरिएबल जो हमने अभी इंट्रोड्यूस कराया जो है u, ठीक है, यानी u हमने थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस, दोनों को u के मुताबिक तो नहीं करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे आप u को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे y को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट, यानी यहाँ पे u जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे आ रहा है, और यहाँ पे u जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे आ रहा है। क्योंकि देखें, जब आप यहाँ से ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा du बाय dx, ठीक है, और यहाँ पे जब इसको करेंगे y को करेंगे u के लिहाज से, तो बन जाएगा dy बाय du। तो अब अगर आप देखें du से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा dy बाय dx। तो हमने दरअसल मालूम क्या करना था, dy बाय dx ही करना था, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको डिफरेंशिएट करना, और उसके बाद एंड पे हम मल्टीप्लाई करा लेंगे दोनों को, ठीक है। चलें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसको d बाय dx इसको भी करें और इसको भी d बाय dx के साथ करेंगे, जो कि u बाई वी फॉर्मूला से होगा। तो ये आ जाएगा du बाई dx इज इक्वल टू, देखें ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये v है ना, u ओवर v, तो ये v है v का होल स्क्वायर, यानी लोअर फंक्शन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन d बाई dx ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, यानी अपर फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव आ जाएगा लोअर फंक्शन का d बाई dx ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ए स्क्वायर एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, और विदाउट x dx बाई dx 1 होता है, इसलिए मैंने सिर्फ 2x लिख दिया। माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और उसके बाद ए स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 0 और एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 2x, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो du बाई डी एक्स बन जाएगा, du बाई डी एक्स जो है वो इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और साथ क्या है 2x। इस तरह माइनस इंटू माइनस, ये देखिए माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस 2x इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2x कॉमन ले लें तो फिर आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये चीज आ गई। उसके बाद अगर अब आप देखें इसको, तो ये हमारे पास बन जाएगा, क्या चीज बन जाएगी हमारे पास, ये यहाँ पे देखें जी, ये बन जाएगा
अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये बनता है मेरे पास, और डिवाइडेड बाय वो चीज़ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2x हमने ले लिया था कॉमन, x यानी ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हमने चेंजेस नहीं किए गए, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x हो गया, और ए स्क्वायर माइनस सॉरी एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे मैंने गलती की है, ये दरअसल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x इंटू 2a स्क्वायर आवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने स्क्वायर भी पुट किया क्योंकि मैं 4a स्क्वायर एक्स आवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह गया डी यू बाई डी एक्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू यू की पावर 1/2 है, एंड y इज इक्वल टू यू की पावर 1/2 है, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डी बाई डी, सॉरी डी यू मैंने लिखना था, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डी बाई डी यू यू की पावर 1/2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा एन यू की पावर n माइनस 1 और डी यू बाई डी यू जो कि होता है 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व होके बन जाएगा 1/2 यू की पावर माइनस 1/2 डी यू बाई डी ए 1 होता है, यह आ जाएगा 1/2 यू की पावर प्लस 1/2, तो डी वाई बाई डी यू आ जाएगा हमारे पास 1/2 यू कितना है, यू देखें, ये हमने सपोज किया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी पावर 1/2 अलग कर लें, इसकी पावर 1/2 अलग कर लें, मैंने यहाँ से ही इनको अलग अलग कर दिया। तो लिहाजा हमने देखा था जी डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/2 या बल्कि यूं कर लें, देखें ये पहले डिनोमिनेटर में है, यानी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और साथ है 2 मल्टीप्लाई बाय डी यू बाई डी एक्स कितना आया था हमारे पास 4a स्क्वायर एक्स अवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 1s are 2 2s are 4, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, यानी चलें ए स्क्वायर एक्स, चलें 2 भी है 2a स्क्वायर एक्स, ये 2a स्क्वायर एक्स आवर, देखें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 जिसको मैं स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ, इसका मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट। अब देखें ये पावर 2 है और ये भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पावर 1/2 है, जो नीचे आके क्या हो जाएगी माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1/2 कितना होता है, 2 माइनस 1/2 कितना होता है एक्स की पावर 3/2। ठीक है, कितना आ जाएगा 3/2, यानी यहाँ पे देखें ये पूरी जब नीचे आएगी तो माइनस में हो जाएगी, और जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो 2 माइनस 1/2 3/2, तो ये हमारे पास है जी डी वाई बाय डी एक्स, जो कि हमने मालूम किया बाय चेन रूल।